हेलो बच्चों, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम संख्या पद्धति से 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। कितने? 5 क्वेश्चन लेके आए हैं संख्या पद्धति से, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये नवोदय विद्यालय में बहुत ही अच्छा रिस्पांस देंगे। देखिए, हम किताब से कराएंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? हमें दिया गया है कि 4 अंकों 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल योगफल होगा होगा ऐसा क्वेश्चन नवोदय में बहुत अच्छे में आता है। और ज्यादातर 4 अंकों की, 5 अंकों की तो होगा ऐसे ही। तो करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो हम पेन निकाल लेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर 1, बड़ी संख्या 4 अंक की, तो 9,999 हो गई। क्लियर है भाई? छोटी संख्या होती है हमारी, सबसे बड़ी संख्या हमारी 1 अंक की 9 होती है, 2 अंक की 99, फिर तुम्हारी 4 अंक की होगी। अब यहाँ निकाल लेंगे हम सेकंड नंबर पे छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 1000। अब पूछा गया है कि इन दोनों का योगफल। योग भाई इन दोनों को जोड़ दो। देखो, 9 9 9 0 9 9 और 1 10। तुम्हारा आंसर आ गया 10,999। देखिए, एक क्वेश्चन और है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तीन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हुई। जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। अब हमें दिया गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी 3 अंक की कोई संख्या हो और बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। देखो, बड़ी संख्या तो हमें बताया कि 3 अंक की संख्या सबसे बड़ी होती है 999। लेकिन इन्होंने हमें दे रखा है कि संख्या वो होना चाहिए जो 15 से पूरी तरह विभाजित, यानी कि उस 3 अंक की संख्या में, बड़ी संख्या में 15 का भाग जाना चाहिए। तो हम यहाँ से इसमें इसी संख्या में हम 15 से भाग देके देख लेते हैं। तो 15 सिक्के होते हैं 90। कितने बचेंगे? 9 9 ताली क्या हो? 99। 15 छिक्के 90। बेटा क्या बचे हमारे? 9 शेष हैं। अब ये 9 शेष हैं, तो हम क्या करेंगे? संख्या निकालेंगे तो 999 में से यही 9 कम कर देंगे, क्योंकि भाई ये ज्यादा है। अगर ये यहाँ पे ये 9 नहीं होते तो हमारा 15 का भाग पूरा पूरा चला जाता। तो 9 में 9 गए 0, 9 9। तो जो हमारी संख्या निकल आएगी 990।
यानी कि 990 में हमारा 15 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हमें दिया गया है किसी संख्या का, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किसी संख्या का 30% 30% यदि 12.9 हो 12.9 हो तो संख्या ज्ञात करें। हमें दिया गया है किसी संख्या का 30%, कोई संख्या है उसका 30% यदि 12.9 हो तो वो संख्या क्या है। देखो 30% की जो वैल्यू है हमारी वो 12.9 ही तो है। तो क्या करेंगे हम, 30, अब यहाँ हटेगा परसेंट, बट्टे में जाएगा हमारा 100, बराबर में 12.9। अगर यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे तो यहाँ बढ़ जाएगी एक जीरो, दशमलव हमारा एक बात था, यहाँ बढ़ जाएगी एक जीरो। देखो इस ये वाली जीरो से एक ये कट जाएगी, इससे एक ये कट जाएगी, क्योंकि बराबर में नीचे नीचे काट लेंगे और ऐसे ऐसे काट लेंगे खड़े खड़े। अब देखो 3 रहेगा, 3 से 12 कटेंगे 4 बार और 9 कटेंगे 3 बार, तो संख्या हमारी आएगी क्या आएगी हमारी 43। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमें दिया गया है किसी संख्या के के 5वें भाग 5वें भाग में से 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त होता है। पूछा गया है संख्या क्या होगी। पूछा गया है संख्या क्या होगी। भाई कोई संख्या है, किस संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। हमने मान ली कि वो संख्या हमारी x है, तो भाई x का करेंगे 5वां भाग, यानी बट्टे में जाएगा 5। भाई x का 5वां भाग कर रहे हैं, बट्टे में 5, और 5 घटाने पर इसी में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। भाई कोई संख्या है उसके 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। पूछा गया संख्या क्या है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 5 का 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 5। 5 का भाग हमें दिया 5, एक बार गया, गुणा करेंगे x में तो x बार ही आएगा, माइनस 1 का भाग देंगे 5 में, 5 बार गया और 5 पंजे 25 और बराबर में 5, यानी कि x माइनस 25 बट्टे में 5 आए। क्या हो जाएगा, ये बेटा जो 5 भाग में है कहाँ पहुंच जाएगा, ये गुणा पहुंच जाएंगे ऊपर, तो हमारा नया बन जाएगा समीकरण x माइनस 25 बराबर 5 गुणा 5।
भाई ये वाले 5 ऊपर आ गए, तो हमारा बन जाएगा x माइनस 25 बराबर 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 25 प्लस ये वाले माइनस के बराबर से आगे जा रहे हैं बेटा, इसके हो गए हमारे प्लस के हो जाएंगे, तो 25 और 25 हो जाते हैं 50। तो यानी हमारी x की वैल्यू आ गई 50। इतना बड़ा हमने कर दिया है आपको समझाने के लिए, वरना बेटा हमें यहाँ से 25 कर लेते, जोड़ देते, यहाँ हो जाता हमारा। यहाँ आपको समझना चाहिए। फिर अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ये भी चौथा क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किसी संख्या के किसी संख्या के 2/5 भाग के 2/5 भाग के 1/3 1/3 का 1/4 1/4 15 है। 15 है। इस संख्या का 40% क्या होगा? इस संख्या का 40% क्या होगा? तो अब सबसे पहले हमें भाई इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमें संख्या चाहिए। तो हमें दिया गया है किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/4 का के 1/3 का 1/4 15 है। तो हमने मान ली कि वो संख्या x है, तो x का यानी काकी के गुणा x का 2/5 भाई x का 2/5 भाग के यानी गुणा 1/3 यानी कि 1/3 भाई 1/3 है 1/3 का मतलब गुणा 1/4 यानी कि 1/4 बराबर 15 है। देखो किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 के 1/4 का 15 है। ठीक है, तो देखो 2 से काट देंगे हम के बार 2 बार, तो x बराबर 15 ये वाले, और ये संख्या हमारी जो भाग में काम हो जाएगी ये गुणा में। तो क्या करेंगे हम x गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 ये वाले 5 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ से हम गुणा कर लेंगे 15 पंजे होते 75 75 गुणा 6 संख्या निकाल लेंगे 5 के 30 हासिल 3 और 5 42 42 और 3 45 यानी जो हमारी जो संख्या आएगा ये वो आएगा ये 450। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है संख्या 40%। भाई संख्या हमारी आई है 450, इसका निकालना है हमें 40%। तो हटाएंगे परसेंट बट्टे में 100, 2 जीरो से गई 2 जीरो, क्या करेंगे गुणा कर लेंगे 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 4 चौक 16 और 2 18। तो यानी 180 हमारा आंसर हो गया। ये आंसर नहीं है बेटा, ये हमारी वो संख्या थी जिसका हमें निकालना था 40%, ये निकाल दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया 180। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे आपको लगे होंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।